संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ अपने धर्म में प्रचलित हर परंपरागत भक्ति साधना करे और फिर भी उसके जीवन में कष्ट और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो फिर उस व्यक्ति की आस्था का डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले कमलेश जी की। कमलेश जी विशेष रूप से शिव जी और दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म की लगभग हर विधि अपनाई, मंदिरों में घंटों तक पूजा की, कथा कीर्तन सुने, अनेकों मंत्रों के जाप किए और व्रत उपवास भी रखे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में न तो मानसिक सुख मिला और न ही शारीरिक सुख। लेकिन दर्शकों, आज कमलेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। मेरे जीवन की सारी परेशानियां व शारीरिक कष्ट छू मंत्र हो गए हैं। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज कमलेश जी अपनी भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं? आइए सुनते हैं कमलेश जी की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश दास नाम सर जी मेरा। कहाँ से आए सर आप? मैं एमपी सतना जिले से आया हूँ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले मैं शिव जी का कट्टर भक्त था और दुर्गा जी का इतनी भक्ति करता था सर जी कि 12 वर्ष तक मुझे कोई नहाते नहीं देखा। इतनी भक्ति किया शिव जी की, दुर्गा जी की। 1 बजे रात 2 बजे रात उठ करके, और मैं देवी जी की मेरे पास मंदिर है, वहाँ पर जाता था। 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठे और नहा करके और पूजा करता था, वहीं बैठा रहता था और गीले कपड़े पहन के बैठता था। वो भक्ति करता था सर जी मैं। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, उन भक्ति करते करते मैं तो करीब 20-25 साल भक्ति किया सर जी। इतना बर्बाद हो गया सर जी कि मेरे पास एक टाइम के खाने के लिए लाले पड़ते थे कि मैं खाना खा लूं और बच्चों को खाना खिला लूं। इतना कष्ट मुझे होता था भक्ति सर जी कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। इन देवी देवताओं से जो मेरे माता पिता करते थे वही मैं भी करते आता था, और बाद में रामायण भी सीख लिया था। रामायण पाठ, ढोलक बजाना यहाँ भी जाने लगा था। उनसे इतना दुख हुआ मुझे कि मैं कहीं रामायण में चला जाता था किसी घर में, तो घर से फ़ोन आ जाता था, बगल वाले फ़ोन कर देते थे कि भगत जी को बुलाओ, बच्चा मरने वाला है। मैं रामायण छोड़ करके वहाँ से उठ के भाग आता था और घर में रहता था तो यहाँ घर में मातम मचा रहता था। यही लाभ उनसे मिला मुझे, इतने कष्ट दुख मुझे मिले। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मेरे ही गांव में कुछ लोगों ने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, बाल की दुकान थी। उन लोगों ने कहा कि मुन्ना भाई, आपको बहुत कष्ट है, इतना कष्ट आपको देखते हुए हम लोगों को बहुत दुख होता है, आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। मैं पढ़ नहीं रहा था, बोले पढ़ो। मैंने कहा इसमें तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बुराई लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बोले कि आपका कष्ट इसी तो दूर होगा, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज में आए हुए हैं, आप उनसे उपदेश लो, आपके बच्चे का कष्ट वहीं से दूर होगा। बच्चे को इतना कष्ट होता था सर जी, जब भी सोता था वो 8वीं और 9वीं कक्षा में था तब स्कूल साल में 6 महीने या 4 महीने गया होगा, इसके पहले नहीं गया था। एक बार इतना कष्ट उसका होता था कि 3-3 4-4 घंटे उसको होश नहीं आते थे उस बच्चे को। फिर उन्होंने कहा आप टीवी में आता है सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उसे देखो आप। मैं उसको थोड़ा देखता था तो मैं क्या सोचता था कि ये तो चिकने चकने हैं, इनकी दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं है, ये गुरु सतगुरु नहीं है। ये थोड़ा देखता था, बंद कर देता था। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा देखता, फिर बंद कर देता। इसके बाद में मुझे ऐसा हुआ, एहसास हुआ कि लोगों ने कहा कि आप वहाँ जाओ। मैंने कहा अगर सतगुरु हैं अगर वो, तो मुझे 2 महीने राहत दे दें, मैं उनके सर में ज़रूर जाऊँगा। तो उस बच्चे के सर के नीचे मैं रामायण रख देता था, कोई लाभ नहीं होता। हनुमान चालीसा रख देता, कोई लाभ नहीं देता। फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक उस बच्चे के सर पे रख के और फिर उसको सुलाया था।
2 महीने उसको कुछ नहीं हुआ। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया अब मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से नाम दीक्षा लूँगा। फिर ये 26 फरवरी 2014 को मैं गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आया। मैं और मेरा बच्चा भी आया, उसी दिन नाम दीक्षा लिए और तभी से मुझे आराम होने लगे सर जी। सर ऐसा सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर आपने उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे दिए? सर जी पैसे की क्या बात सर जी, यहाँ मैं जब यहाँ आया हूँ तो जब नाम दीक्षा लिया इतनी सुविधा मुझे हुई और मेरे साथ में और जो आए थे 1-2 और भगत आए थे वो भी नाम दीक्षा लिए, न तो मुझसे कोई पैसा लिया गया और इतनी सुविधा मैंने कभी कहीं देखी ही नहीं थी इतने लाइफ में जो यहाँ मैंने देखी। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको राहत मिली? क्या आपके कष्ट दूर हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से लाभ तो इतने मिले सर जी कि मैं क्या बताऊं। मैं घर से बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, आज उन्हीं की कृपा से 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है। लाभ तो उस बच्चे को इतना कष्ट था कि आज मैं यहाँ उनकी कृपा से खड़ा हूँ। आज नहीं तो अगर मैं सतगुरु रामपाल जी शरण नहीं आता तो मेरा घर शमशान बन जाता सर जी, क्योंकि जब मेरा बच्चा ख़त्म हो जाता तो मैं भी नहीं रह पाता, क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता चाहे मेरा तन चला जाए मैं प्रयास करता ही रहूँगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा ऐसी दया कर दी, अपने शरण में मुझे बुला लिया। सर जी आज क्योंकि इस संसार में पुत्र शोक और पुत्र मोह से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आज वो पुत्र यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर लाया सतगुरु रामपाल जी शरण में, इतना स्वस्थ है, इतना पढ़ने में भी इतना अच्छा भी है आज कि मैं कुछ क्या कह सकूं। एक बच्चा और मेरे पास 4 बच्चे हैं परमात्मा की कृपा से। वो बच्चा सूरत में रहता है, उसको चेचक निकली आई थी बड़ी वाली, झलक रही थी, मुझको मालूम नहीं हुआ। फ़ोन घर में किया, बोला मम्मी मुझको इतना कष्ट हो रहा, जलन शरीर में हो रही है कि लगता है गोली जहर की गोली खा के मर जाऊं। फिर मुझे उन भक्तिमती ने बताया कि सुनते हो कि आज ये बच्चा क्या कह रहा था। मैंने कहा ऐसा कष्ट बताया नहीं पहले, जबकि नाम नहीं लिया था वो। इसके बाद में पूरा घर सो रहा था तो मैं रात 11 बजे अपने पूजा स्थल घर में, क्योंकि परमात्मा सत्संग सुनाया करते हैं कि मैं मन से नहीं मिलता आत्मा से मिलता हूँ, आत्मा से कोई जो कोई पुकारे तब मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। सर जी उस आत्मा से मैं परमात्मा को ऐसे रोया, ऐसे रोया, दाता तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बचाने वाला, तुम ही बचाने वाले हो दाता, और इस संसार में कौन हो सकता है, न तुम और मेरा धन है न संपत्ति, कोई कुछ भी नहीं है और आप ही हो मालिक जो बचा सकते हो। उस बच्चे की जान इतनी कष्ट में है दाता, और न तो मैं दवाई करवा सकता, कुछ भी नहीं करवा सकता। परमात्मा ऐसी रजा बख्शी, 10 मिनट में उस बच्चे के पास परमात्मा पहुंच गए और 3 बार चद्दर उड़ाया उसको, बोला बेटा मैं आ गया हूँ, जबकि वो बच्चा परमात्मा की शकल भी नहीं देखा था। सर जी वो चद्दर फेंक देता था पैर से, फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे हाथ फेरा, बोला बेटा मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। सर जी उसके शरीर में ऐसे हो गया जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो, उसका शरीर ऐसा जल रहा था। और उसके बाद में परमात्मा वहां से उसके अंतर्ध्यान हो गए। फिर सुबह जब फोन लगाया बताया कि सफ़ेद कपड़े में कोई आए थे, मुझको ऐसे कह रहे थे मम्मी मेरे जो शरीर में चेचक निकली हुई है तो दबाता हूँ तो उसमें दर्द भी नहीं होता और भूख भी लगने लगी है। हमने कहा बेटा साबूदाना खाना परमात्मा रजा करेंगे, नाम दीक्षा ले लो, वही कृपा करेंगे, बाकी संसार इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो हमारी रक्षा कर सके। इन देवी देवताओं की पूजा करते सब कुछ हार थक चुके हैं, वो तो परमात्मा आ गए हुए हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमने कहा बेटा जल्दी ठीक हो जाओ और परमात्मा के शरण में आओ और नाम दीक्षा तुम भी लेकर तुम भी भक्ति करो, वही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं है। पर वो बच्चा मान नहीं रहा था। फिर समझाने के बाद, बहुत समझाने के बाद, वो भी ग्वालियर जहाँ नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है, अभी 5-6 महीने हुआ, वो भी नाम दीक्षा ग्वालियर में ले लिया है और मान रहा, भक्ति कर रहा है। और वहीं से हमको कितने कितने लाभ सर जी हुए
मैं कुछ बयान नहीं कर सकता मेरे पर कितनी दया परमात्मा ने की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज जी को संदेश नहीं प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इस धरती में आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर के रूप में आए हुए हैं। इन्हीं से नाम दीक्षा लेकर के इन्हीं से पूर्ण मोक्ष हो सकता है, अन्य किसी देवी देवताओं किसी धर्म गुरुओं से नहीं हो सकता। जो धर्म गुरु यहाँ बने बैठे हुए हैं उनसे कुछ भी नहीं होगा। आज तक उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। वो सतनाम उनके वो नाम उनके पास हो ही नहीं सकता जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम है, जो गीता में लिखा हुआ तत्वदर्शी से संत पहचान बताई है। और भक्त समाज उसी को पढ़ें और समझें जानें और सतगुरु महाराज जी के शरण में आकर के नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवाएं। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी, टीवी चैनल में और नीचे पीली पट्टी में नंबर आते हैं, उन नंबर में फ़ोन लगा लें और उनमें SMS भी कर सकते हैं, ज्ञान की पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। और उसको देखने के बाद समझें जानें कि वास्तविक में ज्ञान का सच्चा ज्ञान कौन है। और आकर के हर जिले में हर प्रांत में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ कोऑर्डिनेटरों से संपर्क करके और भक्तों से संपर्क करके जो पास में भक्त होते हैं उनसे और फ़ोन लगा के जो पीली पट्टी फ़ोन लगा करके और अपना वहाँ से नाम उद्देश्य लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई? भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया एक बिजनेस में बहुत गना और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गाँव में चलो, आपको कुछ ठेके पर कुछ मैं अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपए लेता था, गले में उठाता था। हर वहां चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है। और डेली लिख रहा है, बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी हफ्ते 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपए का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाइन बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे,
तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखूं कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा, भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा, भाई मित्र मैं तो जाऊं अपने घर में। क्या बोला, फिर घास जाएंगे इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपए फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के, नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं अभी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा, तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अगियो भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए, गेहूं डाले थे 1 एकड़ में 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहां से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और मह ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना ही अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे भक्त। अपने आत्माओं, सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का यो, जहां पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से ये तीर्थ कैसे बने, दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी।
और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहां जाया करते। वहां पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल न उसकी कुछ भी कोई ना, और वहां माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पाँच पता चला वो लोक वेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी कि बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे उन साधनाओं के करते करते दास ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े, उनका कुछ भी ना हुआ। उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। पुणात्मा, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र टस से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्नि बाण से। उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का दुर्वासा जी के श्राप से। आपस में लड़ मरे थे, पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे ने कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारदी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे, वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका।
और एक ध्यान रखना, उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर सोपन में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई कि हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया, और जाके पहुंचे वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहां बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी, उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। ये कई बार आता उड़ीसा के अंदर, तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिलों को भी, मकानों को भी। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट हूं, दुर्भाग्य है मेरा, कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे। अब जो ही मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं। परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे, एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा? उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने सोपन में मुझे मना किया था कि सोपन तो सोपन ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई कि देख कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूं कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देवेगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 80 वर्ष आयु दिखा रहे हों जैसे लीला करे, और कहा राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूं और मैंने बहुत से ऐसी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूं, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखे है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा जी ठीक है बनाओ, अभी मंगा देता हूं चंदन की लकड़ियां। कहने लगा मुझे एक कमरे में बंद कर दो, जब तक ये मूर्ति ना बन जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वैसे नहीं बनेगी ये मूर्तियां।
और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना। और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तुम जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा ने बोला जी ठीक है, जैसे आपका। उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया। जब कमरे में भगवान ने बैठे 3-4 दिन हो गए थे, उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई। राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई, ये कारीगर बैठे थे वो भी बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती हैं, देखो भगवान कितनी एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब कैसे चलेगी, बनवानी हो अवश्य बनवानी है। जी बनवा रहा हूं, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी ऐसी वैसी मूर्ति थोड़े रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दिया, वहां कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए। तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब नाथ जी कहने लगे, अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं। तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तो खिसे गया, रख दो नो की नो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो तो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और उधर से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुद्र पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बनाकर, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप। राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे स्वप्न में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहां गहरा समुद्र हो। और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है। 3, 4, 5, 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तो कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा। परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1-2 बार घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए, यह खेल सारे मालिक के ही थे, आप बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्र दमन जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा, आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्र दमन सुता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे, एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहां रहता हूं। लेकर सैनिकों को, बॉडी गार्डों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा, वो तो बैठे, वो तो इंतजार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे। चरणों में मत्था टेक्या और कहा भगवान आप समुद्र रोक दो, मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक चबूतरा बना दे, चौरा, चौरा कहते हैं हम यहाँ, चबूतरा कहते हैं। जिधर से समुद्र उठकर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहां बैठ कर मैं भजन करूंगा भगवान का।
वो तो लीला कर रहे थे। भगवान का तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा चौराक बोलते हैं उसको। और वहां परमात्मा बैठ के माला लेकर, एक वो समरणी, ऐसे समरणी होती है, ये एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं, उसको फावड़ी सी बोल रहे हैं उसको, वो साथ में लेकर बैठ गए। नु मंदिर बनकर तैयार हो गया, कति और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुद्र एकदम उठा 40 फुट ऊंचा और तूफान का रूप धारण किया, और परमात्मा ने ऐसे कर दिया। अब जहां वो था समुद्र वहीं रुक गया, इतना वेग से आ रहा था वो पानी, ऐसा रुक गया जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावे ना ऊपर, ना आगे ना सरके, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है। वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो वो समुद्र आएगा वहां पर विपर रूप धारण करके, और कहा भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा क्या करेगा तू आगे जाकर? कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया जाता हो। और ये एक भवन है भगवान का, यहां कथा होती है, इसको मत तोड़ तू। मंदिर को तोड़ा नहीं करते। तो वो कहने लगा नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूं, आपसे अर्ज करता हूं आप हट जाओ रास्ते से। अगर नहीं अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तो क्यों तोड़ता है इसको, तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ? तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण यो जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहां पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो इसको तो तू तोड़ नहीं सकता, तेरे में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जाए। कहने लगे जाके उसकी द्वारका को डुबो ले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहां आसपास भी नहीं आ जाना, 1 मील दूर भाग जा यहां से, तेरी खैर नहीं। अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था, सिर्फ कुछ भक्तों को साथ लेकर ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहां पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौरा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहां एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहां बैठकर भगवान कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था। मंदिर वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर समुद्र हो गया वहां से। तो उधर से द्वारका को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, उसका खत्म कर दिया द्वारका भी। अपनात्माओं ये कथाएं हमने जो रियल ज्ञान था सुना नहीं था, और इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे, हम रंग दिए उस झूठे रंग में। अब सच्चे रंग ज्ञान को सुनते सुनते हमारी जो है ना मन कई बार बगावत करता है, फड़कता है, लेकिन कहां तक फड़केगा, आखिर में टेकना पड़ेगा इस मन को, क्योंकि अज्ञान से ये उसमें रंगा था, तो ज्ञान इसके अंदर अब समा जाएगा तो ये अपने आप सेट होगा। देखो आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते, बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते, इनको टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछाती, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, केवल पुजारी ही वहां जाते थे, या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे।
अब आप देखते हो शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्म गुरुओं का? वहां क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। अब जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी। वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, वो करनी थी। देखा कल मारी जा रही हमारी कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल ले और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। उसमें प्राण प्रतिष्ठित करें पुजारी, आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ? सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहां घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है। ब्राह्मणों को, पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे मुंह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे मंदिर को देख रहे थे ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र करता नहीं देखता होता, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक शूद्र खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा, शूद्र तुझे शर्म नहीं आती? तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जाए यहां से। तो ने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नो करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं? वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी। वो नो के नो श्री कृष्ण खड़े, फिर उन्होंने मांझे धो गंगा जल से शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ? उस मुख्य पांडे ने, जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कोढ़ ही हो गया। वो चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा, भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है, और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं? वो कहने लगे, क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी। और चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। परमात्मा बैठे थे वहां, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ, परमात्मा आगे को चल दे। अके नहीं पांडे, दूर रहना, हम अछूत है, दूर रहना, अछूत है। और वो हाथ जोड़ा, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ। मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं, आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तब बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, दिया ऐसे ऐसे मुझे कोढ़ लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ, आपके चरण धोकर पीऊंगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले, अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात। मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा, अगर जो कहोगे वही कर लूंगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी।
यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा। मंजूर है? अकजी मंजूर है कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया, ने बोला 40 दिन नहाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना और इसमें से पीते रहना, 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों तुरंत ठीक हो जाए तो फिर भूल जाए आदमी। तो ये दास उस मंदिर को देखकर आया था, सन 2000 की बात है। कुछ भक्त हमारे साथ थे, तो वहां एक पांडा था गाइड। हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि यहाँ कोई छुआछात नहीं, कि नहीं कोई छुआछात नहीं है, यहाँ पांडा भी पुजारी भी अगर आवश्यक हो और कोई भी आओ यहाँ पर अछूता हो, कोई सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं खाना। मैं बोला भाई सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्यों ऐसा है कि छुआछात नहीं है? कि ये लीला है भगवान की, लीला है जगन्नाथ की। तो बात हुई जगन, ये कोई सिर पैर है तुम्हारी बात का? लीला है जगन्नाथ की। दूसरे मंदिरों में जगन्नाथ कहाँ गया जहां तुम किसी ने घोषणा बना दिया करते? फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ये मंदिर पहले कई बार टूटा, 6 बार टूटा, फिर कैसे बना भाई, ये किसने बनवाया? कि लीला है जगन्नाथ की। बता कोई खाक है इनका उत्तर? लीला है जगन्नाथ की। कहने लगे हमने सुना है 2-3 बार टूटा है, 6 बार तो नहीं, 2-3 बार सुना है हमने। मैं फिर किसने बचाया इसको कि लीला है जगन्नाथ की? तेरा सिर है जगन्नाथ की लीला। कक्का पता नहीं दुनिया बंडा जी मूर्ख बना रखे वहां पर। उसमें मूर्ति रखने का आदेश नहीं था, तुमने मूर्ति रख रखी है। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6 बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से।
कहें कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। छठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो अगर कोई इंसान बचपन से ही अपने धर्म की परंपरागत भक्ति साधनाएं करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ना लें। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले वीरेंद्र जी की। वीरेंद्र जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में की जाने वाली हर भक्ति साधना की, लेकिन अफसोस इन्हें कहीं से भी न तो मानसिक शांति और न ही शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज वीरेंद्र जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने उनके बताए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। मेरी वर्षों पुरानी बीमारियां छूमंतर हो गई और अब मेरे जीवन में सुख और शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं वीरेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जैसे घर में जो प्रथा थी, दुर्गा की पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2013 की बात है, मेरे साथ का एक लड़का मिलिट्री में था, वो अचानक खत्म हो गया। तब मैंने सोचा कि अपना भी समय आ गया। तब मेरा एक भगत भाई गांव में है, उससे पूछा भाई, वो बोला मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया है। तो मैं बोला यार मुझे भी ले चल। तब मैं 2014 में उसके साथ गया और वहाँ मैंने नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ, एक तो मेरी ज़िंदगी बची सर। मैं सुबह उठ के अटेली जा रहा था, तो मैं रास्ते में मुझे नींद आ गई। मैं फर्स्ट नाम भी ले रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था, तो मुझे नींद आ गई। मैं 5 किलोमीटर सोते हुआ चला गया नींद में ही, तो पेड़ से जाके गाड़ी टकरा गई और गाड़ी खत्म हो गई और मेरे थोड़ी सी पैरों पे खरोच आई। और पहला तो मुझे ये फायदा हुआ सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फायदा ये हुआ, 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए, तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया, तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया। मैं पापा को लेके वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने बताया भाई पेशाब बंद है, तो वहाँ से मैं झुंझुनू गया, तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया। तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज मेरे पास है और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सत्संग आता है परमात्मा का, उस पर पट्टी आती है, वहां से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8